दोस्तों कभी कभी कुछ कंट्री के प्रेसिडेंट अहंकार का शिकार हो जाते हैं और उनके दिमाग में ये आ जाता है कि यार हम ही हैं पूरी दुनिया को चलाने वाले, हम ही हैं पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट रखने वाले, हम ही हैं पूरी दुनिया पर डोमिनेंस रखने वाले। और शुरुआती समय में उनके जो फैसले हैं उसकी वजह से मार्केट में मूव होता है। वो अगर पॉजिटिव फैसले होते तो मार्केट अप जाता है, वो फैसले कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े से डराने वाले होते हैं तो मार्केट गिरता है। मतलब पूरी मार्केट पे उनका डोमिनेंस हो जाता है, उनका कॉइन भी आ जाता है। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जो सीट पर जब से बैठे हैं ताबड़तोड़ ऐसे ऐसे फैसले लेते चले जा रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट पूरा एकदम डरा सहमा है कि यार एक्चुअल में अब ये कौन सा एक्शन ले ले, अब ये क्या कर डाले, इसका कुछ पता नहीं। तो मतलब दुनिया में जब कोई शेर अपने आप को दहाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है तो ये भूल जाता है कि दुनिया में हर एक शेर का सवा शेर मौजूद है। अब यही कल हमको देखने को मिला जब मार्केट क्रैश हुई, जब पूरी ग्लोबली मार्केट क्रैश हुई, इवन यूएस की, इंडिया की या क्रिप्टो की, पूरे ग्लोबली मार्केट क्रैश हुई। स्पेशली एआई के जो स्टॉक हैं वो तो बहुत ज़्यादा परसेंट तक का गिरे। तो यहाँ पर हुआ ये है कि डीप सीक नाम से एक एआई ऐप चाइना के एक छोटे से डेवलपर ने बनाई जिसकी कॉस्ट $6 मिलियन है। अब यही इसी जैसी ऐप इससे कुछ डाउनग्रेड की ऐप चैट जीपीटी, जिसको आप मार्केट में यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सेटिस्फाइड है। उसका मतलब कई मल्टीपल एक्स बेटर ऐप मार्केट में अवेलेबल हो चुका है जिसका नाम है डीप सीक। और ये स्पेशली चाइना का एक डेवलपर ने बनाया, एक कॉमन डेवलपर ने बनाया, यानी कि यहाँ की गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया, अभी सिर्फ वहाँ का एक डेवलपर है। तो उसकी वजह से जो अब तक का सीन होता था, जो डोमिनेंस रखता था यूएसए बहुत सारी चीज़ों में, वो सारा डोमिनेंस अब ख़त्म हो गया। तो उस वजह से मार्केट में एक पैनिक आ गया कि यार अब इतने सस्ते में चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं तो हम इतनी कॉस्टली, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करके इन सारी चीज़ों को कैसे क्यों खरीदें। तो इस वजह से मार्केट में बहुत सारा उतार चढ़ाव हुआ है। अब डिटेल में इसको हम लोग समझते हैं। बाकी ये ओवरव्यू था, वीडियो में हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तब तक प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। शुरुआत करते हैं वीडियो की, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पर ये वीडियो से आपको ये आइडिया लगेगा कि एक्चुअली मार्केट में किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों पूरी दुनिया में यूएसए कितना डोमिनेंस रखता है इस बात का पता कल हमको लग गया। कल पूरी पोल खुल गई दुनिया के सामने कि एक्चुअल में ट्रंप जितना ट्रंप बजा रहे हैं एक्चुअल में उतना उनके अंदर क्षमता नहीं है, क्योंकि कल वो अपने स्टॉक मार्केट भी नहीं बचा पाए। 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का डॉलर का अमाउंट कल वाइप आउट हो गया यूएसए से। और सिर्फ चाइना ने एक ऐप लॉन्च किया, और भी चाइना ने नहीं, चाइना के एक डेवलपर ने, जो कि मई 2023 से उस पर काम कर रहा था, और इस ऐप को बनाने में उसने सिर्फ $6 मिलियन खर्चा किया। वहीं पर चैट जीपीटी ने $100 मिलियन से ज़्यादा की खर्चा किया, और फंडिंग तो कई बिलियन में उठा रखी है कि आगे हम आपको इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे, आगे इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से कई बिलियन, कई मिलियन में फंडिंग उठा रखी है कि हाँ अब हम आपको सपोर्ट करेंगे, अब इस चैट जीपीटी से आपको भी सर्विस देंगे, आपको भी सर्विस देंगे। इस तरीके से एआई के नाम पे यूएसए ने चारों तरफ से फंडिंग उठा रखी है। और एनवीडिया का स्टॉक तो आप जानते हैं कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। तो ये सारी चीज़ों का भ्रम कल टूटा जब चाइना की तरफ से एक ऐप लॉन्च हुआ डीप सीक नाम से, और ये ऐप काफ़ी मामलों में बेटर है उस चैट जीपीटी से। दरअसल चैट जीपीटी हमको जो डेटा दिखा रहा है वो मतलब करंट का नहीं होता है, काफ़ी मतलब कई सालों पुराना, धीरे धीरे उसमें अपडेट हो रहा है, बट अभी भी उतना इंस्टेंट नहीं हो पाया है। जबकि यहाँ पर जो अपना डीप सीक है इसकी बात किया तो ये 2024 जुलाई तक का डेटा आपको दिखाएगा। यानी कि अगर आप सर्च करें कि हमारे प्रेसिडेंट इस तारीख को कहाँ गए थे, मतलब पिछले साल कहाँ गए थे, तो आपको पूरी डिटेल देगा जुलाई तक का। वहीं पर चैट जीपीटी का डेटा अभी काफ़ी पुराना चल रहा है, वो सर्च करके दे रहा है, बट लेटेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दे पाता। तो यहाँ पर डीप सीक इस मामले में आगे निकल जाता है। बाकी प्रोसेसिंग के मामले में और एक्यूरेसी के मामले में, मल्टीपल मामले में काफ़ी आगे है। और सोर्स की बात किया जाए तो ओपन सोर्स है, ऑलमोस्ट ओपन सोर्स है। वहीं पर चैट जीपीटी या जेमिनाई या और कोई ऐप वो ओपन सोर्स नहीं है, वो उनका खुद का एक तरीके से एंटिटी है, एक तरीके से उनकी एसेट है। यहाँ पर डीप सीक ओपन सोर्स है, इसको कोई भी जाके डेवलप कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है और उसमें आगे, और ओपन सोर्स होने की वजह से अपने हिसाब से इसमें इनपुट सेट कर सकता है। कॉस्ट इफिशिएंसी की बात किया जाए तो चैट जीपीटी और डीप सीक में अंतर काफ़ी बड़ा है। जहाँ पर चैट जीपीटी $20 पर मंथ लेती अगर आपको काफ़ी प्रो लेवल पर यूज़ करना है, वहीं पर डीप सीक अभी ऑलमोस्ट फ्री है, बट डेवलपर के लिए $0.14 पर मिलियन टोकन्स है। मीन्स कि आप इतने इनपुट इससे ले सकते हैं, वो भी डेवलपर के लिए। यूज़र के लिए तो ऑलमोस्ट फ्री ही है अभी यहाँ पर।
हार्डवेयर रिक्वायरमेंट यानी कि ग्राफिक कार्ड जो एनवीडिया जिसकी वजह से इतना स्टॉक उसका हाइप किया था, उसके पीछे यहाँ पर एआई ही है। चैट जीपीटी एआई जो ग्राफिक कार्ड जहाँ पर लगते हैं, तो वहाँ पर चैट जीपीटी में काफ़ी हाई एंड और लेटेस्ट और बहुत इफ़िशिएंट हार्डवेयर चाहिए होता है। वहीं पर डीप सीक में यहाँ पर नॉर्मल जो आपके पास पुराने भी हैं उससे भी यहाँ पर काम चल सकता है। तो ये बड़े बड़े चेंजेस जिसकी वजह से डीप सीक जैसे ही आया मार्केट में मिलियंस लोगों ने इसको डाउनलोड किया। इवन यूएसए ने भी यूएसए के यूज़र्स ने भी डाउनलोड किया, क्योंकि हर कोई चाहता है अपनी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, अच्छे से आंसर करना। क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में चैट जीपीटी को काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेट कर चुके थे। कई सारे लोगों ने तो चैट जीपीटी के बारे में कोर्स भी निकाल दिया था। अब मुझे लगता है उनको फिर से डीप सीक के बारे में कोर्स निकालना पड़ेगा कि डीप सीक से कैसे इनपुट लिया जाए, कैसे उसका आउटपुट बढ़िया से बढ़िया निकाला जाए। तो कल चाइना के एक छोटे से डेवलपर ने प्रूव कर दिया कि अकेले यूएस के ट्रम्प ही नहीं पूरी हर जगह पर छाए रहेंगे। यहाँ पर बहुत सारे अदर कंट्रीज़ भी हैं जो डोमिनेंस रख सकती हैं पूरी ग्लोबल मार्केट पर। तो अब यहाँ पर जो एआई की कैटेगरी के जो स्टॉक्स थे काफ़ी डाउन है, धीरे धीरे वो रिकवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी का जो माहौल है वो काफ़ी प्रेशर का है उन एआई के स्टॉक के लिए। बट क्योंकि क्रिप्टो मार्केट भी कहीं ना कहीं उसी मार्केट के सेंटीमेंट से जुड़ी रहती है, तो यहाँ पर मार्केट में, क्रिप्टो की मार्केट में भी हम लोगों को काफ़ी गिरावट देखने को मिली। बट फ्यूचर की बात किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी एआई के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एआई की कैटेगरी में जो प्रोजेक्ट हैं उनमें बहुत ज़्यादा हाइप अभी नहीं आई है। बहुत बार हम लोगों ने एआई के बारे में प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किए हैं, उनको जाइए ढूंढिए और एआई के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट अपनी लिस्ट में ज़रूर रखिए, ताकि इस तरीके की हाइप, अभी तो ये हाइप जो थी वो मार्केट में नेगेटिव असर कर गई, बट ये पॉजिटिव जिस दिन होगी उस दिन आपका पोर्टफोलियो में काफ़ी बड़े बड़े नुकसान को ये रिकवर कर देगी। तो यहाँ पर एआई की कैटेगरी को बिल्कुल ध्यान रखिए, और बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं जो उनको हम लोग जल्दी शेयर करेंगे। और जो डोमिनेंस है वो किसी एक कंट्री का नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में प्लीज़ बताइए, क्योंकि यहाँ पर जब एक कंट्री का डोमिनेंस होता है तो वो ईगोइस्टिक हो जाता है और ईगो से पूरा भर जाता है, और फिर वो डिसीज़न ऐसे लेता है कि हाँ तुम सब आउट। तो वो सारी चीज़ जब यहाँ पर इक्वल हुई तो मुझे थोड़ा सा अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, इक्वलिटी एक बैलेंस होना ज़रूरी है मार्केट में इन टर्म्स ऑफ पूरे ग्लोबल मार्केट में। और जब एक डोमिनेंस रखने लगे वो भी अपने एक XYZ, अभी ट्रम्प जो कॉइन निकाला है, अभी ये ट्रम्प के बाद मेलिना निकाला, और सारे के सारे बिल्कुल धूल चाट रहे हैं। मतलब बहुत बुरा लगता है कि अपने प्रेसिडेंट अपने कॉइन निकाल रहे हैं और फिर उसके बाद मेलिना और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मार्केट में हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। मतलब क्रिप्टो को एक तरीके से सेंट्रलाइज करने की कोशिश हो रही थी यूएस की तरफ से, और उस पर चाइना का एक ज़ोरदार तमाचा कह सकते हैं, वो मुझे देखकर काफ़ी अंदर से थोड़ा सा पॉजिटिव फील हुआ कि हाँ यार, एक स्टॉप होना चाहिए। जब तक इस तरीके से विराम नहीं होगा तब तक ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। बाकी आपको क्या लगता है प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।